23 का रण होगा महाभीषण। रणभेरी से पूर्व लामबंदी अभूतपूर्व, उतारी जा रही तलवारों की जंग इस बार पैंतरे कर देंगे दंग। संघर्ष करके लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। और भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषणा। समर की तैयारी, एक तरफ पंजाब वाले, दूसरी ओर भगवाधारी, और जिस संकट से छत्तीसगढ़ जूझ रहा है, दोनों ओर तन रही क्षत्रपों की छावनी। दोनों ही के पास मुद्दे गर्मागर्म। सत्तासीन कांग्रेस के हाथ छत्तीसगढ़ियावाद का परचम, बीजेपी के पास हिंदुत्व का दम। प्रचंड जीत के बाद बुलंद हौसले के साथ खड़ी है कांग्रेस। करारी हार के बाद हर हाल में जीत पर आमादा बीजेपी। सत्ता में वापसी का कठिन अभियान। बीजेपी के पास कितने प्लान? एक तरफ राष्ट्रीय नेतृत्व से मिल रही रसद, तो दूसरी ओर सूबे के दिग्गजों से मदद। जानकार कहते हैं इस बार इस खेल में बीजेपी के पास कई साइलेंट पार्टनर हैं। मुख्य मुकाबले में पहले छद्म युद्ध के लड़ाके छापेमारी में व्यस्त हैं। हिंदुत्व की धार को जीत का आधार देने की कोशिशें जवान हैं। वो मुद्दों को उभार रहे, वो जख्मों को उधेड़ रहे, वो भावनाओं को चिंगारी दे रहे, वो एक हो का नारा कर रहे बुलंद। धर्म संसदों से, धर्म यात्राओं, सम्मेलनों से, संगोष्ठियों, बयानों से खोई जमीन पाने की जद्दोजहद जारी है। युद्ध से पहले कई स्तरों पर लड़ी जा रही है लड़ाई। इस लड़ाई में अनेक परतें हैं। इस लड़ाई की नई शर्तें हैं। नेपथ्य में खामोशी से रचे जा रहे इस प्रहसन से क्या खेल का रुख पलटने वाला है? क्या ये माने कि गोरिल्ला वार के ताने बाने मुख्य लड़ाई से पहले ही परिणामों की पटकथा लिख जाएंगे, या फिर ये माने 23 के मुस्तकबिल में इस बार कोई ऐसी कहानी करवट ले रही है जिसका अंदाजा भी अभी लगाना मुश्किल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। IBC 24 की खास पेशकश द इनसाइड स्टोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज द इनसाइड स्टोरी में हम बात करेंगे धर्म युद्ध की। राजनीति में धर्म हमेशा से ब्रह्मास्त्र का काम करता है, ये बात भली भांति राजनीतिक जानते हैं दल। जब धर्म के बैनर तले राजनीति हो, जब धर्म के बहाने वोट बैंक को साधने की कवायद हो, जब धर्म के जरिए चुनाव जीतने की मंशा हो, तो हर चुनाव राजनीतिक दलों के लिए धर्म युद्ध हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की द इनसाइड स्टोरी, यानी धर्म युद्ध। तो अब तक तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी। छत्तीसगढ़ में मिशन हिंदुत्व के बैनर तले राजनीति हो रही है और बीजेपी को सत्ता दिलाने के लिए हिंदूवादी संगठन खासकर विहिप सक्रिय है। क्या है विहिप का गेम प्लान और कैसे वो काम कर रहा है, ये आप सबको जानना बहुत जरूरी है। एक रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आज से 20 साल पहले हुआ था। संयोग देखिए, तब भी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मजबूत जमीन की तलाश में थी। प्रदेश में अजीत जोगी की सरकार थी और कांग्रेस बेहद मजबूत थी। संयोग ये हुआ कि 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का तख्ता पलट हो गया और करिश्माई तरीके से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई। अब 20 साल बाद भाजपा एक बार फिर से उसी मुहाने पर खड़ी है। 15 साल सरकार में रहने के बावजूद 14 सीट पर सिमट जाना भाजपा की दुर्दशा को साफ तौर पर बयां कर देता है। और यह भी महज संयोग नहीं हो सकता कि एक बार फिर विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहा है। पहले की तरह ही इस बार भी उसके एजेंडे में धर्मांतरण,
लव जिहाद, मंदिरों से सरकारी नियंत्रण को खत्म करवाना जैसे कोर हिंदूवादी मुद्दे हैं। जो हिंदू समाज के सम्मुख चुनौतियां आज लव जिहाद जैसा विषय है या गोहत्या जैसा विषय, धर्मांतरण जैसा विषय, इसको लेकर भी कुछ आप अभियान शुरू करने वाले हैं दिवाली में? एक तो ऐसा है कि पूर्ण देश भर में पूज्य संतों का प्रवास होने वाला है। हजारों संत बाहर निकलेंगे और गांव-गांव जाकर, परिवारों में जाकर समाज को समझाने का काम करेंगे, क्योंकि धर्मांतरण है, लव जिहाद है, इस बारे में समाज का प्रबोधन बहुत बड़े प्रमाण में आवश्यक है। विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में जन जागरण आंदोलन शुरू करेगा। दीपावली के समय छत्तीसगढ़ समेत देश भर में साधु संत की टोली लोगों के घर घर जाएंगे और धर्मांतरण, लव जिहाद के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाएंगे। उसी समय बजरंग दल के कार्यकर्ता शौर्य यात्रा निकालेंगे। तो बजरंग दल के माध्यम से पूर्ण देश भर में शौर्य यात्रा का एक आयोजन होने वाला है कि जहां पर हम प्रखंड के नीचे तक हमारे युवा जाकर समाज को मिलेंगे। लेकिन यह भी महज संयोग नहीं हो सकता कि ये सारे कार्यक्रम दीपावली के आसपास रखे गए हैं। ये वक्त अक्टूबर-नवंबर का महीना होगा और इसी वक्त छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का माहौल अपने चरम पर होगा। आचार संहिता लागू हो चुकी होगी। राजनीतिक पार्टियां जनमत को अपनी ओर करने के लिए जी जान से जुटी होंगी। उसी वक्त विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल घर घर जाकर धर्मांतरण, लव जिहाद और मंदिरों से सरकारी नियंत्रण को खत्म करने जैसे कोर हिंदुत्ववादी मुद्दों पर लोगों को झकझोर रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि अगर इसका फायदा चुनावी वोट के रूप में किसी को मिलेगा तो भाजपा ही होगी। यही बात कांग्रेस को चुभ रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक रूप से मृतप्राय हो चुकी है, जनता का भरोसा खो चुकी है, मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रही है। ऐसी स्थिति में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन भारतीय जनता पार्टी की जमीन तैयार करने की कोशिश में लगे हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आखिरी उम्मीद के रूप में भाजपा अपने पुराने पन्ने को पलटने में लगी है। विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय सम्मेलन भाजपा की खोई जमीन को वापस दिलाने की कोशिश में है। राजेश राज, IBC24, रायपुर। तो विधानसभा चुनाव के ठीक पहले विश्व हिंदू परिषद की छत्तीसगढ़ में केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक होना छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या असर डाल सकता है, यह भी आप जानिए और समझिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इस बार धर्मांतरण को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाकर लगातार सरकार को घेर रही है। लगभग साल भर पहले सुकमा के एसपी का पत्र जारी होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप यह है कि आदिवासी क्षेत्रों में सरकार और प्रशासन के संरक्षण में धर्मांतरण किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि बस्तर में धर्मांतरण को लेकर आदिवासी दो धड़ों में बटा है। एक तरफ धर्मांतरित आदिवासी तो दूसरी तरफ मूल धर्म वाले आदिवासी, दोनों में टकराव बढ़ रहा है। एक तरफ मूल आदिवासी धर्मांतरित समुदाय को जनजातीय अधिकारों और सुविधाओं से वंचित करने की मांग कर रहा है, यानी डिलिस्टिंग पर जोर दे रहा है। वहीं दूसरी ओर उसका सामाजिक बहिष्कार भी हो रहा है। हालत ये है कि धर्मांतरित मृतकों को शमशान में वो जगह भी नहीं दे रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज इस बार इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसी परिस्थिति में विहिप की बैठक का मकसद अनुकूल इकोसिस्टम तैयार करने का हो सकता है। धर्मांतरण तो यहाँ हो ही रहा है और हमारा बजरंग दल के लोग उसके आंकड़े भी प्रस्तुत कर सकते हैं। एक भी नहीं हो रहा है, ये तो वही व्यक्ति कह सकता है जिसको जमीन की स्थिति का कुछ भी पता नहीं। इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। मूल रूप से संघ और विश्व हिंदू परिषद लगातार अपना काम करता है। उनको चुनाव से नहीं मतलब है। चुनाव से भाजपा और कांग्रेस को मतलब हो सकता है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी को कोई चुनाव से मतलब नहीं है। उनकी नियमित चलने वाली बैठकें और प्रक्रिया। वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद की बैठक और एजेंडे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कटाक्ष किया है। 2006 में रमन सिंह की सरकार में धर्मांतरण का कानून लाया, वो आज तक लागू क्यों नहीं कर पाए? धर्मांतरण तो उसके समय में ज्यादा हुआ। बहरहाल देखना होगा कि हिंदू जन जागरण अभियान से भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होता है और चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी इसका किस तरह से फायदा
उठाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो बात आ गई ना फायदे की कि किसका कैसे फायदा होता है। मध्य प्रदेश में सरकार के तमाम दावे और सख्त कानून के बावजूद धर्मांतरण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण, लव जिहाद और मतांतरण जैसे मामले बढ़ रहे हैं? MP में आखिरकार धर्मांतरण क्यों बढ़ रहे हैं? एक और इनसाइड स्टोरी आप देखिए। मध्य प्रदेश, जिसे अमूमन शांति का टापू और गंगा जमुना संस्कृति की मिसाल माना जाता है, वही मध्य प्रदेश आतंकवाद, लव जिहाद, धर्मांतरण का गढ़ बन गया है। देश में सबसे ज्यादा मामले धर्मांतरण और लव जिहाद के मध्य प्रदेश में ही सामने आ रहे हैं। साल 2022 लव जिहाद के 230 मामले रजिस्टर्ड हुए, अवैध धर्मांतरण के 83 मामले सामने आए, आतंकवाद से संबंधित करीब 72 लोग पकड़े गए। जाहिर है शांति का टापू अब हिंदू विरोधी साजिश का अड्डा बन चुका है। हालांकि MP में 2020 में ही शिवराज सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता कानून लागू कर धर्मांतरण को कुछ हद तक रोकने की कोशिश की है, लेकिन सच्चाई यह है कि मध्य प्रदेश में कानून तो मजबूत है, लेकिन कार्रवाई के मामले में प्रशासन कमजोर है। लव जिहाद के 230 मामले में महज 27 मामलों में ही दोषियों को सजा हो सकी है। यही वजह है कि हिंदूवादी संगठन सरकार से बड़ा अभियान चलाने की मांग कर रहे हैं। धाराएं बनती नहीं थी, आज कानून के कारण धाराएं बन रही हैं, तो छूट नहीं रहे हैं लोग, उन पे कठोर कार्रवाई हो रही है। फिर भी अगर कहीं ना कोई ऐसा लगता है कि जितने प्रकार के केसेस और बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए कानून में कुछ और कठोरता हो सकती है क्या? उस कठोरता के लिए प्रशासन शासन को विचार करना चाहिए। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में धर्मांतरण, लव जिहाद और आतंकवाद के मुद्दे ही सियासत के केंद्र में हैं। धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर यह विचारणीय बिंदु समाज के सामने आता है कि यह सिर्फ चुनाव के ही दौरान क्यों मामला सामने आता है, बहुप्रचार पाता है, उस पर भी सोचना होगा। यदि समाज में ये मामले नहीं रुक रहे तो जरूरत समाज के प्रबोधन की। हमारा संपूर्ण संगठन, हमारे सारे अनुषांगिक संगठन लगातार समाज में सतत जागरण में लगे हुए हैं और मेरी तो सभी अभिभावकों से करबद्ध प्रार्थना है कि अपने अपने बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें संस्कार दें, उनकी संस्कृति के प्रति जागृत करें। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में हालात ये है कि पुलिस लव जिहाद के मामलों में कार्रवाई करती है तो आतंकवाद से कनेक्शन निकलता है, आतंकवादियों को पकड़ती है तो धर्मांतरण का खुलासा होता है। जाहिर है कुछ खतरनाक संगठन प्रदेश में लव जिहाद का पूरा पैकेज लॉन्च कर चुके हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में मतांतरण और धर्मांतरण के वही मामले ज्यादा सामने आ पाते हैं जहां पीड़ित खुद से आगे आकर अपनी पीड़ा बताते हैं, लेकिन इस संगठित गिरोह या समुदायों का खुलासा कभी कभार ही होता है। ज़रूरत इस बात की है कि जितना सख्त कानून मध्य प्रदेश में है उतनी ही सख्त कार्रवाई भी हो और कानून का पालन भी कराया जाए, तभी मतांतरण और धर्मांतरण के मामले रुक सकेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। अच्छा, एक सच्चाई आप सबके सामने आ गई कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण, लव जिहाद को लेकर बहुत कठोर कानून है, लेकिन हकीकत क्या है? प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है बहुत ढीली है। चूंकि जरा सोचिए 230 मामले रजिस्टर्ड होते हैं और कार्रवाई कितने पे होती है? 27 पे। ये तो बहुत धीमी रफ्तार है। आगे बढ़ते हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश में यह वक्त विधानसभा चुनाव की तैयारियों का है, चूंकि 4.25 महीने ही चुनाव में है, लेकिन मध्य प्रदेश में इन दिनों मंदिरों की संपत्ति पर लगातार सरकारी तंत्र से मुक्ति की मांग उठ रही है और मांग तो यहां तक की जा रही है कि राज्य के सभी मंदिरों में आने वाली दान की राशि पर केवल एक वर्ग विशेष का ही अधिकार होना चाहिए। इनसाइड स्टोरी की रिपोर्ट
बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जरूर। एमपी में हिंदू मंदिरों में सालों से चली आ रही सरकारी तंत्र के दखल को चुनौती मिलने लगी है। मंदिरों में प्रशासनिक अधिकारियों के दखल और अधिकारों को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है और उनकी ओर से भी मांग की जा रही कि हिंदू मंदिरों को सरकारी दखल से मुक्त किया जाए। वहीं सभी वित्तीय अधिकार भी हिंदू मंदिरों को सौंप दिए जाए। इसके अलावा कोई भी सरकारी टैक्स लगाए जाने का भी विरोध किया जा रहा है। 21,104 मंदिर राज्य सरकार के अधीन, 1020 मंदिर, कुल कृषि भूमि 4,500 हेक्टेयर, 19,784 मंदिरों के पास नहीं है कृषि भूमि। और अब जान लीजिए कि मंदिरों को लेकर क्या मांग उठ रही है। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण खत्म हो, पुजारियों को मानदेय दिया जाए, दान की राशि कर मुक्त हो, सभी वित्तीय अधिकार मंदिर प्रबंधन के पास हो। और पूरे मामले को लेकर राज्य में जमकर सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। जहां कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो जो बातें कही हैं वो किया है और ये वही सरकार है। हमने कहा था कि मानदेय दिए जाएंगे पुजारियों को, पंडितों को, वो शुरू कर दिया है। और उसी प्रकार से जब मंदिरों की स्वतंत्रता की बात होती है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये हिंदू मठ मंदिरों की मांग भी है, ऐसा जो हमारे सनातनी गुरु हैं उनकी चाहत भी है। और जब लोगों ने षड्यंत्र करके, जब पिछली सरकारों ने ध्रुवीकरण के लिए एक वर्ग को साधने के लिए स्वतंत्र कर दिया, तो मुझे लगता है मंदिर भी स्वतंत्र होने चाहिए। और अब मध्य प्रदेश में पुजारियों की मानदेय स्थिति को जान लेते हैं। अभी तक 10 एकड़ और ज्यादा भूमि वालों को मानदेय दिया जाता था। अब बिना कृषि भूमि वाले मंदिर के पुजारी को 5,000 प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। 5 एकड़ कृषि भूमि मंदिर के पुजारी को 2,500 प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। 5 से 10 एकड़ तक जमीन वाले मंदिर के पुजारी को 2,000 रुपए प्रतिमाह का मानदेय मिलेगा। और पूरे मामले में विभागीय मंत्री उषा ठाकुर की भी सुन लीजिए। शासन संधारित तो 21,000 मंदिर है सब भाई, जो हमारे सरकारी सूची में आते हैं। और उनके लिए भी हमने जब से मानदेय बढ़ाया है पुजारियों का, तो हमने उनसे कुछ दायित्व की भी अपेक्षा की है। मध्य प्रदेश में भले ही राज्य सरकार मठ मंदिरों और पुजारियों की स्थिति सुधारने में जुटी हो, लेकिन सूबे में हिंदूवादी सरकार होने के बावजूद भी मंदिर और पुजारी अभी भी बदहाल हैं। ऐसे में मंदिर अपने कायाकल्प का तो पुजारी अपने जीवन उपार्जन की बाट जोते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24, भोपाल। द इनसाइड स्टोरी में आज आपने देखा कि कैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और लव जिहाद के जरिए आने वाले चुनाव से पहले धर्म युद्ध की नींव रखी जा रही है। अगले हफ्ते द इनसाइड स्टोरी में एक और ग्राउंड रिपोर्ट होगी और ग्राउंड रिपोर्ट में खबर के पीछे की खबर क्या है ये हम बताएंगे, क्योंकि खबरें तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन खबर के पीछे की खबर द इनसाइड स्टोरी में आपको मिलती है। तो फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।